वेलकम बैक। आप सभी तैयार हो जाओ मैथ्स के 20 क्वेश्चन के लिए। और ये हमारा पहला मैथ्स का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने हिंदी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैथ्स का हमारा पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ 20। और देखिए, इजी क्वेश्चन है पहला ही। न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण, यहाँ पर गैर ये गलत लिखा है, यहाँ पर क्यूब होगा। ठीक है, आपको पूर्ण क्यूब बनाना है। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 104 में गुना की जाए और उससे जो है ये पूर्ण क्यूब या फिर परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे इजी, अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। 4 2 8, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 4 4 60, 4 1 4, 4 6 24, 4 4 और 4 1 4। तो यहाँ पर हमारे कितने ग्रुप्स बने? सिर्फ एक ग्रुप बना है, किसका? 4 का। लेकिन 4 का दूसरा ग्रुप बनाने के लिए हमें 4 एक और चाहिए। मतलब कि हम किससे मल्टीपल करेंगे इसको? 4 से मल्टीपल करेंगे। और 4 से मल्टीपल करने के बाद ये 16 का क्यूब बन जाएगा, जो कि हमारा होता है समथिंग 4000 करके 4096 होता है शायद। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर देखिए, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको पढ़ने में। यहाँ देखेंगे, संख्या के वर्गमूल के बराबर दशमलव क्या है जिसका द्वाधारी प्रतिनिधित्व डैश है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे, 1 1 0 0 1 0 0 करेंगे। इसमें आप देखेंगे 0 का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन 1 का जो है 1 वैल्यू होता है। और इसके बाद 2 नंबर है तो 2 की क्यूब कर देंगे 2। ऐसे ही यहाँ पर इसका तो 0 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीपल 2 की पावर हो जाएगी 2 3 4 5 5 5 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 4। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फिर से एक 1 है और यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 6। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 5 6 4। एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, 32 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 32। ऐसे ही 2 की पावर 6 हो जाएगी 64। और इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, 40 लोग पिकनिक जा रहे हैं। 36 लोग जो है पिकनिक के लिए जो 1700 रुपये पर बंदा देता है। अन्य जो चार बच्चे हैं वो औसत खर्च से 50% अधिक दे रहे हैं। मतलब कि अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो वो 150 दे रहे हैं, मतलब कि 50% अधिक दे रहे हैं। तो हम सोच लेते हैं कि एक बंदा कितना दे रहा है? x दे रहा है। तो 40 बंदे कितना देंगे? 40x देंगे, है ना। लेकिन 40 में से 36 दे रहे हैं कितना? 1700। और उसके साथ साथ जो 4 बंदे हैं वो कितना दे रहे हैं? वो x का 150% दे रहे हैं। ठीक है, 150% दे रहे हैं, ये आप अमाउंट बन जाएगी, है ना। और दोनों का मिलाकर कितना हो जाता है? 40x हो जाता है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x 3, मतलब कि 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61200। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू में क्या है? 40x है। यहाँ पर आप देखेंगे 6x जो है प्लस में, यहाँ पर किस में आएगा? माइनस में जाएगा। और माइनस करेंगे 40x से तो हो जाएगा 34x हो जाएगा, जिसके इक्वल में क्या है? 61200 है। जब हम 34 को इससे कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800। तो 18 से 100 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। और x की वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास 40 मल्टीपल 1800 हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72,000। आशा है आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहे तो इस वीडियो को दोबारा से चला कर देख लें। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, एक्स 250 की पेंसिल खरीदता है, ठीक है, पेंसिल खरीदता है, लेकिन उसमें जो है बिक्री कर 9 रुपये बिक्री कर जो है वो खर्च हो जाता है। भाई उसने 250 खरीदा, ठीक है, और 9 रुपये उस पर क्या लग गया भाई, खर्चा हो गया खरीदने पे, और जो है योग्य वस्तु जो है बिक्री का 25% है, ठीक है, योग्य वस्तु जो है बिक्री का 15% है, कहे या फिर ये कहे तो जो 9 है, कह रहा है ना, जो 9 है वो 15% है बिक्री मूल्य का, बिक्री मूल्य मार्केट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कर मुक्त वस्तु की कुल लागत क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी कुल लागत इसकी कुल लागत निकालनी होगी। तो कुल लागत निकालेंगे तो उसमें से जो है ये खर्च माइनस कर देंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर देखें तो भाई 250 खर्च हुए खरीदने में, उसके ऊपर 9 रुपये और खर्च हो गए। अब ये जो दोनों खर्च है ना, ये सेल जो जिसने खरीदे उसको चुकाना पड़ा है, लेकिन ये जो है ना, ये पेंसिल का मूल्य नहीं है, इसमें सारा खर्च पर जोड़ दिया है। तो हमें क्या निकालना है, कर मुक्त, ये पे कर को हटा दिया जाए तो पेंसिल का कुल लागत कितनी होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, भाई 15% है, भाई 15% है, तो 9 क्या है 15% है, तो 100% कितना हो जाएगा, आप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख ले, 9 मल्टीपल बाय 100 ऊपर, 15 नीचे, 3 5 जार 15, 3 5 25 जार, तो कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60 आ गया, जो कि 100% है। अब 60 आ गया, अब देखें 250 रुपये था, 250 में से जो है 60 रुपये करके निकाले और 9 रुपये और करके निकाले, जो कि उसको खरीदते वक्त लग गया। तो टोटल कर कितना हो गया 69 हो गया। अब 69 को 250 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो केवल कर मुक्त वस्तु का कुल लागत आ जाएगा। तो माइनस करेंगे 250 से 69 को, तो हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आएगा 181 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इजी भी है। आप इसमें क्या करेंगे, 4 घोड़े हैं, ठीक है, 4 घोड़े हैं जो कि 40 फीट भुजा वाले वर्गाकार मैदान में है। वर्गाकार मैदान के चारों कोने की में रस्सी से इस प्रकार उनको बांधा गया है कि वो एक दूसरे को छू पा रहे हैं, एक यहाँ पे बंधा होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे टच करा देंगे, ठीक है, ये हो गया। भाई एक यहाँ से बंधा है जो कि ये कवर कर पा रहा है, एक यहाँ पे बंधा है जो कि ये कवर कर पा रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, घोड़े द्वारा स्पर्श ना किया गए क्षेत्रफल का प्रतिशत, ये जो बीच में बचा रहा है ना, जो कवर ही नहीं कर पा रहे, छू ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आप क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है हमारी 40 है, 40 का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वर्ग का एरिया जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1600। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये अगर आप देखें, ये जो है ना, ये 1/4 है एक वृत्त का, इसमें से इसका 1/4 ये रहा, उस एक और 1/4 ये रहा, एक और 1/4 ये रहा। मतलब कि ये जो है ना, ये पूरा एक वृत्त बना रहे हैं, जिसकी भुजा क्या है, ये इसकी भुजा हो जाएगी, और भुजा क्या हो जाएगी, भाई पूरा 40 है और ये आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से वृत्त का एरिया निकाल लेंगे। वृत्त का एरिया होता है πr², ठीक है। πr², यहाँ पर आप देखेंगे पाई की वैल्यू क्या है 3.14 दी, कैलकुलेट करनी है, तो 3.14 कर देंगे, और r हमारा 20 है, 2 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये 400 हो जाएगा। 400 को जब इसमें से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 1256 आ जाएगा, कितना जाएगा 1256 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर देखें 4 14 जगह 56, 4 दिया 12, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ गया, और इतने कवर उनको कर नहीं पा रहे हैं, तो कितना कवर कर पा रहे हैं भाई साहब निकाल दो। टोटल में से जो कवर नहीं कर पा रहे हैं, जो कवर कर पा रहे हैं, तो आ जाएगा आंसर जो कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 350 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं निकालना, परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले परसेंट देख लेते हैं, इसको परसेंट निकाल के देख लेते हैं। देखिए परसेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, 300, अरे ये 6 था, 344 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 344 हो जाएगा। तो भाई 344, और टोटल कितना है,
टोटल हमारा पास 1600, टोटल कितना है 1600। अभी 1600 को कर देंगे 100 से मल्टीपल, 2 से 2 0 कट जाएगी। जब 16 को इससे कटेंगे 16 दूनी 32, 2 16 एकम 16 और 6 पंजे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21.50, 21.50 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 हो रहा, हाँ ऐसे ही देखिए ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है 36 वस्तुएं 24 रुपये में खरीदी गई। यहाँ पर 36 वस्तुएं हैं जो कि 24 रुपये में खरीदी जा रही है और 24 वस्तुएं जो कि 36 रुपये में बेची गई। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, ठीक है। ये तो आपको बता दिया कि लाभ हो रहा है, लेकिन आपको बताना है कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। देखिए सबसे पहले सीपी, ये हमारा सीपी है, क्या हो गया ये हमारा सीपी है और ये हमारा है एसपी। तो हम क्या करते हैं, एक का सीपी निकाल लेते हैं, एक वस्तु का सीपी। भाई एक वस्तु का सीपी कितना होगा, भाई टोटल वस्तु कितनी 36 है और प्राइस कितना 24 है। तो हमारे पास जो सीपी आ गया वो आ गया 2/3। ऐसे हम एसपी निकाल लेते हैं। एसपी क्या होगा 24/36 हो जाएगा, सॉरी 36/24 होगा, 36/24 जो कि हमारे पास आएगा 3/2। कितना आ गया 3/2। अब कह रहा है लाभ हो रहा है। अब लाभ कैसे होता है, जब हमारा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3/2 में से माइनस करो तो 2/3 और 2 3 6, 3 3 9, 2 3 4, तो 5/6, 5/6 हो गया। कितना हो गया 5/6। और अगर ये कितना हमारा लाभ है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हम 2/3 नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 3/2 करके, 3/2 करके और मल्टीपल कर देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से, ठीक है। तो 2 2 2 4 4 में 25, 125% आ गया। कितना आ गया 125%। अगर कोई डाउट हो तो हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। देखिए 5/6 जो आया था हमारा लाभ आ गया था। अब लाभ अपोन लिखते हैं हम जो हमारा सीपी था, सीपी हमारा था 2/3 और गुणा करते हैं उसको 100 से, ठीक है। अब देखिए 5/6 डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीपल में करने के लिए 3/2 हो जाएगा, मल्टीपल बाय 100 और यहाँ पर 2 2, ठीक है। सॉरी 2 दूनी 4 और 25 चक्के 100 होता है, 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर आप देखेंगे ये बेहतर क्वेश्चन, इजी भी है, ठीक है। आप देखते ही बता देंगे। यहाँ पर है 20 25 और 40 की 3 छूट के बराबर 3 छूट के बराबर एक प्रभावी छूट बतानी है, ठीक है। तो देखिए 25 और 30, पहले हम 20 और 25 लेते हैं। तो 20 और 25 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 + 25 माइनस 20 मल्टीपल 25/100, तो 5 5 और यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस 45 5 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। अब ये 40 है और 40 का कैलकुलेट करेंगे। 40 + 40 माइनस 40 मल्टीपल 40/40, 2 0 कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 4 चौक 16, आंसर हो जाएगा 64, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। 48 की तरफ 48 देखिए यहाँ पर है 48। ABC के पास क्रमशः 3000 3000 4000 5000 रुपये हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और सॉल्व कर लें या ना कर पाएँ, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पहले खुद सॉल्व करके देखें, अगर नहीं आता तो फिर कंटिन्यू करें, ठीक है। यहाँ पर 3 वस्तु ले रहे हैं ABC, जो कि 3000 4000 5000 में खरीद रहा है वो, जिसका अमाउंट है इतना, ठीक है। वे सामान उत्पाद को 2000 रुपये की लागत पर 25%, 30% और 45% की छूट पर खरीद लेता है, ठीक है। ये खरीद रहा है पर कोई इतने रुपए का अमाउंट था, इतने रुपए की चीज़ थी, लेकिन उसने 2000 रुपये में खरीदी, 2000 में खरीदी।
कितने पे 25% छूट ली है, तो उसने कितने में खरीदी होगी? 75% पे खरीदी होगी, है ना। उसने किस पे खरीदी होगी? 75% पे। ऐसे ही उसने एक और 2000 भी वस्तु जो कि 4000 की थी, लेकिन 2000 तो उसने 30% डिस्काउंट पर खरीदी, तो मतलब 70% पर खरीदी होगी, ठीक है ना। 70% पर खरीदी होगी। ऐसे ही उसने सी वस्तु जो कि 5000 की थी, लेकिन उसने 2000 में खरीद ली, जो कि 40% के छूट के बाद मिली। 40% छूट मतलब 5500 रुपये की उसने खरीद ली। 5500 रुपये की उसने खरीद ली। 5500 की खरीद ली। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारे उसकी एक मिनट, उसका जो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी? देखिए 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 जीरो कैंसिल, इसमें 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ गया अमाउंट 1500, यहाँ पर आ गया 1400 और यहाँ पर आ गया 1100। भाई मतलब 3000 की उसने कितने पे खरीदी? 1500 पे। 4000 की उसने खरीदी 1400 पे। 5000 की खरीदी 1100 पे। तो भाई उसका तो मुनाफा ही मुनाफा है ना भाई। तो कितना देखिए 3000 वाली पे उसे 1500, 4000 वाली पे उसे 2600 और 5000 वाली पे उसे 11, 40, 3900 का जो है वो उसके बच गए। उसके कितने पैसे बच गए? बहुत सारे पैसे बच गए, जितने गए भी नहीं उससे ज़्यादा बच गए, ठीक है। तो उसने कितने, उसके पास कितने बचे, उसका समानुपाती निकालना। समानुपाती निकालना है तो किस किस का समानुपाती? भाई 1500 का, 2600 का और 3900 का। भाई 2 जीरो काट दो तो हमारा ईजिली 15, 26 और 39 बच जाता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। बस थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आप कैलकुलेट अच्छे से कर पा रहे हैं तो इजीली कर पाएंगे। ये कुछ तो हो गया है इसमें गड़बड़, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ इसमें क्या लिखा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है WXY जो कि 5, 6, 9 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, ठीक है। लाभ साझा कर रहे हैं और XY को मिलाकर 4500 रुपये मिलते हैं। आपको बताना W और Z को कुल मिलाकर कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है भाई, चार बंदे WXYZ 5, 6, 9 और 12 के रेशो में अपना जो है लाभ साझा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कह दिया है कि X और Y मिलकर यहाँ पर 1 मिनट लिख लेते हैं, XY मिलकर जो है 45,000 रुपये ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 45,000 ले रहे हैं। और बाकी जो बचे हैं वो कितना लेंगे? तो 45,000 ले रहे हैं, तो कितने में से देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों का देखें, 6 और 9 कितना होता है? 15 होता है। और ये दोनों ले रहे हैं 17, ठीक है। तो 15 ले रहे हैं, और 15 की वैल्यू कितनी है? 4500 है। तो हम 17 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 15 की वैल्यू कितनी है? 4500 है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो गया, 51,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51,000। और 51,000 कौन ले रहा होगा? W और Z, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ईजी था, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष, एक मिनट देखिए, प्रतिवर्ष 7% की साधारण ब्याज पर 7.5 वर्ष के लिए दी गई राशि 1050 है। 1050 है। इजी क्वेश्चन है, मूलधन बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मूलधन बताना है। तो आपको पता है मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक तो आपका जाएगा 100 ऊपर, 100 के साथ साथ जो धन इंटरेस्ट है अर्जित कर रहा है वो ऊपर, बटे में R और टाइम। तो 100 मल्टीपल 1050 और R है हमारा 7, टाइम हमारा 7.5। अब 7 से इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे, और 15 एकम 15 होता है और 15 पंजे 75 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो हमारा आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 2000 आएगा, 2 0 1 और 2, ठीक है। 2000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 51, मतलब 11 क्वेश्चन हो गए, 9 बचे हैं, सॉरी 10 ही हो गए हैं अभी, ठीक है। चलिए देखिए,
यहाँ है 1 वर्ष के लिए 50,000 रुपये की राशि पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। अंतर दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, आपको प्रति वर्ष की ब्याज दर बतानी है, प्रति वर्ष की ब्याज दर बतानी है। तो देखिए इसको आप करें, मैं इतने पानी पी लेती हूँ। देखिए भाई आपको अमाउंट दे दिया है, अमाउंट कितनी है, 1 वर्ष के लिए 50,000 है, ठीक है, 50,000 हमारी अमाउंट है। और सिंपल अगर हम देखें इसको तो साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा 50,000, 1 मिनट, इसको यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, 50,000 मल्टीपल R/100। और अगर हम चक्रवर्ती ब्याज निकालें तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा हो जाएगा 50,000 1 प्लस R² अपॉन 200 और कितने साल के लिए, अर्धवार्षिक तक 2 बार लगेगा, ठीक है, अर्धवार्षिक तो कितनी बार लगेगा, 2 बार लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया गड़बड़ थोड़ा सा यहाँ पर, तो इसको करेंगे 50,000 से माइनस, और फिर इससे हमारा हो गया क्या, फिर हम करेंगे साधारण ब्याज को माइनस, जो कि 50,000 मल्टीपल R हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1800, कितना आ रहा है, 180, सॉरी 180 आ रहा है, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अगर हम देखें इसमें तो इसको 2 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये 50,000 है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 प्लस R² तो ये हो जाएगा 2000 प्लस R का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 गुणा 200 तो मतलब 4 और 4 0 है ना, और माइनस हमारा 50,000, माइनस हमारा 50,000। इसको हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। इसको मुझे क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक है और एक कार है, जो कि एक बाइक और एक कार एक ही स्थान से 9 बजे और 10 बजे चलती है, 9 बजे और 10 बजे चलती है, प्रस्थान करती है। बाइक की स्पीड 50 है और कार की स्पीड 75 है, बाइक की स्पीड 50 है और कार की स्पीड 75 है। तो एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, भाई बाइक चल रही 9 बजे, 9 बजे चल रही है 50 की स्पीड से, 9 बजे चल रही है 50 की स्पीड से, और कार चल रही है 10 बजे, कार चल रही है 10 बजे। अगर हम 9 से 1 घंटे का अमाउंट निकाल लें, भाई 1 घंटे में कितना तय कर लेगी, 50 किलोमीटर तय कर लेगी, ठीक है। 9 से 10 के बीच में 50 किलोमीटर आगे चल जाएगी वो। तो जब वो कार 10 बजे चलेगी और जो बस है, बाइक है, वो भी 10 बजे चलेगी, लेकिन बाइक जो है वो 50 किलोमीटर पहले ही तय कर चुकी है, 50 जो है पहले ही तय कर चुकी है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 25 का, मतलब 25 ज़्यादा कवर कर रही है, 25 क्या कर रही है, ज़्यादा कवर कर रही है। तो ये जो 50 है वो कितनी देर में कवर कर पाएगी, 25 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 घंटे में।
तो इसको कर दो 2 से प्लस, तो 12 बजे दोनों मिल जाएंगे। 12 बजे क्या करेंगे, वो दोनों मिल जाएंगे। इसको बिना किसी चीज़ के करें तो देखिए भाई 9 बजे चल रही है और 10 बजे चल रही है। ये 9 बजे से 50 चल रही है, लेकिन वो तो अभी अपने पॉइंट पे 0 पे खड़ी हुई है। ये 50 कवर कर चुकी है, ये अपने 0 पे खड़ी है। तो आप देखेंगे ये 50 किया, फिर इसने 100 किया होगा, फिर इसने 150 किया होगा, फिर इसने 200 किया होगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 75 कर रही है, इसने 75 के बाद 150 किया होगा, है ना, 150 किया होगा। फिर इसने कितना किया होगा, 150 होता है डबल, फिर 200 कितना होता है, 50 25 225 किया होगा, ठीक है। फिर इसने किया होगा 500, ठीक है, इसने किया होगा 500। ये देखो यहाँ पे हमने ज़्यादा ही कर दिया भाई। वो तो पहले 10 बजे यहाँ पे ना, तो 100 जब इसने 100 किया, इसने 75 कर लिया, इसने 150 किया तो इसने भी 150 कर लिया। तो 2 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब कि 12 बजे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बताना है आपको 2 बाइक एक ही समय पर दौड़ना शुरू करती है, जो कि 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर से चल रही है, दूसरी चल रही है 90 किलोमीटर से। तो किस समय का अंतर होगा जिसमें बाइक 60 किलोमीटर की दौड़ पूरी करती है। 60 किलोमीटर चल रहा है बाइक को, और बाइक चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से। बाइक किससे चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो देखिए इसमें मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे जो है ना 90 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, यहाँ पर मीटर से पर सेकंड बता रहा है। तो देखिए 30 वाली जो 30 वाली ये क्या करेगी, 60 किलोमीटर चलना है तो इसको सेकंड में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड। साठ को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। और 30 की एवरेज से वो कितना कर लेगी, 2000 सेकंड में उसे कंप्लीट कर लेगी, 2000 सेकंड में उसे पूरा कर लेगी। अगर 90 की स्पीड से चल रहा है, वो 90 की स्पीड से चल रहा है, 90 की स्पीड से 40 किलोमीटर 90 की स्पीड से 60 किलोमीटर कब कवर करेगा, 2/3 घंटे में, 2/3 घंटे, या फिर कहे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 मिनट में, 40 मिनट में वो पूरा कर लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 60 6 24 2400, और ये आ रहा 2000 में, ये 24 से 2000 में। तो इनके बीच में अंतर कितना हो गया, 400 सेकंड का। कितना हो गया, 400 सेकंड का। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा माइंड गेमिंग था, वैसे कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखिए आगे टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, थोड़ा सा ना घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है लेकिन शायद ही सीधे सीधे दिया है। ए अकेले किसी काम को 225 दिनों में कर लेता है, वाई एक्स से 1.5 गुना कुशल है, एक्स वाई से 1.5 गुना कुशल है, तो वे एक साथ काम करने में कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। भाई जेड जो है सीधा सीधा 2500 में कर लेता है और 225 में कर लेता है। जो एक्स वाई है, वाई कितने में करेगा, वो 1.5 गुना कुशल है, तो 1.5 से डिवाइड कर दो, तो कितने दिन में करेगा, 150 में करेगा। ऐसे ही एक्स कितने में कर लेगा भाई, 2500 में कर रहा है वो, सॉरी 2500 नहीं, ये तो 150 में करेगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन किससे, वाई से। तो हम लेंगे 150 अपॉन 1.5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटा देंगे 1500, ये 100 करेगा, ठीक है। तो पता लग गया हमें, ये और ये कर लो, ठीक है। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास कुछ 900 आएगा, जो कि तीनों से कट जाएगा, 900 आएगा जो कि तीनों से कट जाएगा। ये 9 टाइम पे कटेगा, 9 टाइम पे कटेगा, 6 टाइम पे कटेगा, और ये कटेगा हमारा 4 टाइम पे ना, हाँ 4 टाइम पे, ठीक है। तो तीनों मिलकर करेंगे, तो कितना काम हो जाएगा भाई, 900 काम है। ये 9 कर रहा है, ये 6 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, तो 19 में करेंगे। तो ये हो गया आंसर सीधा सीधा 900/19 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है। देखिए अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा ना लग रहा हो तो सिर्फ आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें, अपना डिटेल में उसको सॉल्व करें। अगर ना सॉल्व हो रहा हो, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो तो आप क्या करें, वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मुझे पता है नहीं होगा अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं आता समझना, मुझे सिर्फ सॉल्व करना आता है, तो मैं सॉल्व कर लिया आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर आप देखें एक्स वाई से 3 गुना अधिक कुशल है, एक्स जो है वाई से 3 गुना अधिक कुशल है।
एक्स वाई से 3 गुना अधिक कुशल है और वाई कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेता है, एक्स और वाई मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इजी क्वेश्चन है। देखिए वाई किसी काम को पूरा करने में 30 दिन ले रहा है, 2 क्वेश्चन आए टाइम इनवर्स से, वरना तो एक ही आता है, ठीक है। एक्स वाई मिलकर किसी भाई यहाँ पे आ गया 3 दिन। अब ये कह रहा है एक्स 3 गुना ज़्यादा कर रहा है, तो एक्स वाई से 3 गुना ज़्यादा कर रहा है, तो वो कितना कर रहा होगा भाई 30 का, वो जो 30 दिन में कर रहा है तो वो 10 दिन में कर लेगा सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ यहाँ पर देखें ये 30 में कर रहा है, 10 में कर रहा है, तो टोटल 30 हो जाएगा। वाई करेगा 3 काम एक दिन का और ये करेगा 1 काम, तो दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं और तो हमारे पास काम कितना है 30 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 7.5 दिन में आ जाएगा, 7.5 हो जाएगा सी ऑप्शन में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 4 क्वेश्चन रहते हैं इसके मैथ्स के, उसके बाद हम रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर है त्रिज्या 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 और 7 पिघला कर घनाभ बना रहे हैं। भाई साहब एक बेलन है, बेलन को पिघलाकर हमारा घनाभ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? घनाभ, ठीक है। और घनाभ बनाया जा रहा है पिघलाकर। घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई बेलन की त्रिज्या की आधी है। त्रिज्या मतलब ये 22 है, तो हमारी भुजा कितनी हो जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, आधा हो जाएगी ना, आधा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 11 हो जाएगी और ये भी हमारी 11 हो जाएगी, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई बतानी है, रख दो भाई। पिघलाया जा रहा है तो वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, वॉल्यूम निकालेंगे। और बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और घनाभ का होता है एल पी एच, ठीक है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर है हमारी 7 है ना 22 है, एच हमारी 7 है और एल दे रखी है हमें 11, एल दे रखी ना एल नहीं बी दे रखी है, तो यहाँ पर एल लिख देंगे, बी हमारी 11 है और एच भी हमारी 11 है, तो कट कर लो भाई, 7 कटा और 22, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 होता है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4 और 22 और 88, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो क्वेश्चन आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही टाइम पे सही फॉर्मूला, और आप क्वेश्चन को ईजिली कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी इससे आ गया वॉल्यूम से, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन एरिया और वॉल्यूम से आया, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा कितना होगा जिसकी त्रिज्या 28 है। भाई साहब इतना आसान, गोले में त्रिज्या चाहिए होती है, त्रिज्या में दे दिया। और गोले का क्या बताना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है, कुल होता है पाई आर स्क्वायर एच, आधा बताना है। तो या तो इसको निकाल के आधा कर लो या अभी आधा कर लो, चलो अभी कर लेते हैं। ये हो गया 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 22/7 और आर हमारा 28 है, कट कर दो आ जाएगा आंसर। यहाँ पर 4 आ गया, इसको कर लो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ना आए तो मुझे कमेंट में बताइए दे। उसके बाद 58, ये है क्वेश्चन। अब 58, 59 और 60 तीनों हमारे क्या होंगे, पाई से, मतलब के टेबल वगैरह से ही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेटर होता है लेकिन पाई से होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें लाभ प्रतिशत बराबर लाभ डिवाइड बिक्री मल्टीपल 100 है, ये आपको पता ही होगा, हमें निकालना गया है। ये देखो 1 मिनट यहीं पे देखो, निकालना गया है, हाँ ये रहा, तो बस छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगले वर्ष की अनुमानित राजस्व वर्तमान वर्ष का तुलना 25% अधिक हुई है। लाभ को समान मात्रा में रखते हुए व्यय भी बढ़ेगा।
अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे लाभ जो है 15% है। कितना है? 15% है। यहाँ पर किराया दिया है, वेतन दिया है, उत्पाद लागत दिया है और वित्तीय शुल्क दिया है और बाजार प्रभाव दिया है। लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं लेना है। बस क्या लेना है, देखिए हमारा टोटल कितना हो जाएगा पाई का। यहाँ पर आप देखें 25, 30, 40 और सॉरी 25, 30, 55, 55 और 60, 70, 70 और 30, मतलब का टोटल राजस्व, जो टोटल राजस्व कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये कह रहा है कि राजस्व जो है ना वो 25% बढ़ गया है। मतलब कि पहले जो राजस्व था 100 था, अब उसका 25% कितना होता है भाई साहब? 25% बढ़ गया तो 125 हो गया होगा, है ना? 125 हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लाभ बताना है। लाभ जो है 15% है, तो लाभ निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। लाभ कितना है? 15 है बटा बिक्री। बिक्री कितनी है? बिक्री कितनी है? देखो बिक्री कितनी है? जब हम सीपी मतलब सीपी रखते थे, टोटल रखते थे, ठीक है, परसेंट निकालनी होती तो ऊपर जितना हमें गेन हुआ है और जितना टोटल है, टोटल कितना 125 है, तो 125 रख देंगे, मल्टीपल 100 कर देंगे। यहाँ पर 2 होता है, नहीं 2 नहीं 4 होता है और यहाँ पर होता है 5 और 5 3 हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया? 3 चौक 12, 12% हो गया। लाभ प्रतिशत आगे कितना होगा? अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई साहब? लाभ अभी हो रहा है तुम 15%, अब होगा 12%। कितना हो जाएगा? 12%। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा टेबल से रिलेटेड और आपको बताना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको निकालना है वाई में कितना निवेश किया। वाई में कितना निवेश किया, देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। आवर्ती बहुभुज विभिन्न वर्षों के लिए 2 देशों द्वारा दी गई ब्याज दरों को दर्शा रहा है। एक व्यक्ति 2016 में दोनों देशों में कुल 90,000 का निवेश करता है और वर्ष के लिए कुल 8,000। भाई पहले में दोनों देशों के लिए कुल 90,000 का निवेश किया और वर्ष के लिए क्या है? अच्छा भाई 90,000 का उसने निवेश किया और 8,300 का उसने ब्याज प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन तो आगे होगा समझ में। ठीक है, एक बंदा क्या कर रहा है, 2016 का इसने पाई चार्ट दिया हुआ है। एक बंदा दोनों देश में निवेश कर रहा है, दोनों देशों में निवेश कर रहा है 90,000 और उससे ब्याज कितना प्राप्त कर रहा है? 8,300। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं उसने एक्स जो है निवेश करा है। एक्स में भाई यहाँ पर एक्स देश है, वाई है, एक्स में उसने एक्स निवेश कर दिया और वाई में कितना करेगा? 90,000 माइनस एक्स, है ना? टोटल तो 90,000 कर रहा है, तो एक्स और एक में कर रहा है 90,000 एक्स। अब कह रहा है कि उसे प्राप्त कितना हो रहा है? 2016 का देखिए 7 हो रहा है और 11 हो रहा है, 7 हो रहा है और 11 हो रहा है। एक्स में कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। एक्स में कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, तो एक्स का 7% प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही वो दूसरे में 11 प्राप्त हो रहा है, तो 90,000 मल्टीपल इसको यहाँ नहीं लिखते, 1 मिनट, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए एक तो उसने एक्स पे किया है 7% उसे वापस मिल रहा है। ऐसे ही वो क्या कर रहा है, 90,000 माइनस एक्स वाले पे उसे मिल रहा है 11% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और उसे प्राप्त कितना हो रहा है? 8300। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 100 कॉमन है, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास जाएगा 8300। यहाँ पर हो गया 7x, यहाँ पर हो गया 7x और प्लस 7x प्लस इसको इससे मल्टीपल करेंगे एक बार इससे, तो ये 11x हो जाएगा जो कि माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर 99,000 जो है वो तो प्लस में होगा, लेकिन ये माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा 11x और बराबर किसके होगा? 83, मतलब इतने अमाउंट के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 7x और ये 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, इधर आ जाएगा माइनस में।
तो माइनस करके आ जाएगा मेरे पास 16 का डिफरेंस आ जाएगा, 16 का डिफरेंस आ जाएगा, 16 और 4 जीरो, 16 और 4 जीरो, 4 से 4 कट करेंगे तो 4 और 4 जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000 आ गई। कितनी आ गई? 40,000। मतलब कि वो टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा था? 90,000। 90,000 पे कर इन्वेस्ट कर रहा था, जिसमें से उसने 40,000 जो है पहले देश पर लगाए, क्योंकि हमने पहला देश एक्स माना था। तो पहले देश पे उसने 40,000 लगाए और दूसरे पे उसने वही 5,000 लगाए हैं। तो इसमें पूछा कितना वाई पे कितने, वाई पे हम इसमें लगाए 50,000, वाई पे कितने लगाए? 50,000। तो चेक कर लेते हैं आंसर। यहाँ पर देखिए 50,000 आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का। ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, आशा है। देखिए इसमें क्या बताना है, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या हो जाता है इसको, देखिए इसमें हमें बताना है किस वर्ष में पौधे सबसे कम प्रतिशत बार बढ़ा। तो सबसे कम किस में बढ़ रहा है? 2000 वही परसेंट निकालने, तो ये तो नंबर दे रहा है, ठीक है। हमें क्या, ये ऊंचाई दी हुई है ना, तो ऊंचाई में सबसे कम भाई 2015 में 60 था, फिर 72 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 135 हो गया, फिर 216 हो गया, फिर 270 हो गया। तो आपको बताना है, गेट बैठ दे, एक मिनट। चलिए देखिए, इसमें पहले 60 था, फिर 72, फिर हमारा 72 से 90, हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्या करें, निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 72 से 60 से 72 हो रहा है, मतलब 12% की वृद्धि हो रही है। 12% की वृद्धि किस पे हो रही है? 60 पे। कट कर लो, 20 आ जाएगा। 20% बढ़ा, कितना बढ़ा? 20%। ये तो पहले हो गया। फिर 72 से 90 हो रहा है, 90 मतलब 18 बढ़ रहा है। 18 किस पे? 72 पे। 4 25, कितना बढ़ रहा है? 25। फिर है 90 से 135, 135 मतलब 40 45, 45 बढ़ा कितने पे? 90 पे। 50% बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है 135 से 216, 135 से 216, 135 से 216, तो 116 कितना बढ़ गया? ये तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हाँ देख लेते हैं। देखिए 60 65 और 75 76 बढ़ रहा है। कितना? 76 बढ़ रहा है। एक मिनट 65 75 और 81 हो गया। 81 कितने पे? 135 पे, मल्टीपल 100। अब देखिए ये 50 है, तो ये 50 तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये 80 का डबल तो 160 होता है, तो ये तो कम होगा, हमें ज़्यादा बताना है। ऐसे ही ऐसे सबसे कम बताना है, सबसे कम बताना है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए दूसरा भी देख लेते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 4, 25 है। 25 में तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि 25 में कितना बढ़ा है ये पता ही नहीं है। 2040 होने से ये तो नहीं होगा। ऐसे ही 16 हमारा बढ़ रहा है, 16 में 20% बढ़ रहा है। 17 दे रखा है, उसमें तो 25 बढ़ रहा है, मतलब कि हमें कम बताना है, तो 30 से कम है। ऐसे ही 18 है, तो हमारा 2016 हो जाएगा आंसर। तो कभी कभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी चेक, ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, और अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ, रीजनिंग के बेहतर क्वेश्चंस की तरफ। चलिए